अभी आपको मैं एक सीक्रेट बताऊंगा। कोको बताएगी मम्मी को और मम्मी के रिएक्शन देखते हैं। बता कोको। वैसे अभी तो मुझे कोई डर नहीं है अब तो। हाँ अब तो मैं हूं ना तेरे साथ। कोई पता नहीं है, मम्मी पास में पड़ी है, इधर से मत फेंटा पड़ जाए मेरे को। मम्मी को तो अभी से हो गया गुस्सा वाला। आपको झूठ बोल के मैं वेव मॉल गई थी इनसे पहली बार मिलने। तब शादी का कुछ अता पता नहीं था। हम देखने गए थे एक दूसरे को कि हम दोनों एक दूसरे के लाइक शक्लें शुक्लें हमारी ठीक है या नहीं है। और एक और चीज बताऊं, क्या? वो तो मम्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बता ना। मम्मी मम्मी मैं इनके साथ मूवी देखने भी गई थी। तो वे मूवी देखेंगे क्या करेंगे और? नहीं क्या पता, ऐसे घूमने भी जा सकते हैं। मम्मी खुद ही आला मम्मी आप पापा के साथ मूवी देखने गए थे? मेरे को बिना छोटी थी। अब वो तो शादी के बाद गए थे ना आप। हम तो शादी से पहले, जब पहली बार थिएटर देखा था मैंने इनके साथ जाके। अब कोई दिक्कत तो नहीं? पापा को मत बताना बस। पापा तो देख रहे हैं बैठ के। अच्छा ऐसा है क्या? फर्स्ट टाइम मैंने तब इनके साथ पहली बार जब गई थी ना। अब मूवी कौन सी थी वो तो याद ही नहीं है। प्यारी समझ गई। हम अपनी बातें किए यार बैठ के वहां पे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आगे शादी होनी है। अगर शादी नहीं होती ना मम्मी उसकी दो मुचड़ी पकड़ के दो बार घुमाती सीधा वेमल फेंकी जाके। मेरी माँ बड़ी वो थी पता है, अभी भी सबकी वो होती है भाई, सबकी वो होती है। ऐसे बाल पकड़ के मेरे को बाहर निकालती ना मम्मी। और मैं अपने घर पे बता के नहीं गया था बट मेरे घर वालों को पता था। उनको पता था ये वहीं जा रहा है मिलने के लिए तैयार श्यार होके। मैंने आके पूरा बताया था मम्मी लड़की ऐसी है। बोलती है मैं क्या हाँ अच्छे घर है। मैंने घर की फोटो में दिखाई मैं कि ये लड़की है। मैंने तो कब बताया था मम्मी इतनी खुश हो गई। बोलती चलो बढ़िया सेट हो गई ये। मैंने तो पता कब बताया था मम्मी आपको, जब इन्होंने मुझे फोर्स किया ना कि आज तो बताएगी घर पे चाहे कुछ भी हो। उस दिन मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था, लेकिन बात इन्होंने आगे सारा कुछ इन्होंने नहीं किया था। कोको व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑनेस्ट रिएक्शन। मुझे पता है बहुत अच्छा तो नहीं बना, इसमें थोड़ी दाढ़ी रखी हुई थी। नहीं मतलब मेरे को ये लगा था कि लड़का लंबा बहुत है पर फेस बेबी वाला है। अच्छा मतलब फेस अकॉर्डिंग टू बॉडी अच्छा फेस बेबी वाला है। मैंने पहले इनको पीछे से ही देखा था, ग्रे शर्ट डाली थी और ब्लैक जीन्स करके कुछ। गाइस मैं बताऊं सच में आपको, आप पुरानी माना ठीक है? नहीं हाँ मैं आपको सही बताता हूँ। मेरी ये थी इमेजिनेशन की ये ना मोटी मोटी होगी और मैंने मेरा ऐसा कि उसका मुंह थोड़ा भारी भारी होगा और मोटी वो नहीं क्यूट वाली चबी नहीं जो होता है ना हार्डकोर मांस होता है मोटा वाला, जैसे मतलब बफेलो होती है ना ऐसा भारी मांस। मैं क्या वैसी होगी मांझे जैसी। हाँ तो मैं एक बार मिलना जरूरी है यार, बाद में फंस जाऊंगा ऐसे ही। जब मैं गया मैं कहाँ है तो ये तो पतली सी है यार, ये तो बाल बूल रखे थे किरण ने मास्क लगाया था तो बाल बड़े अच्छे थे इसके यार, अभी भी हैं। मेरा उस टाइम रिएक्शन चेंज हो गया। मैं कहा यार ये तो सोफिस्टिकेटेड लड़की है, इसको तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी। बड़ी स्टाइलिश है। स्टाइलिश ही है, अच्छे कपड़े पहन गई थी। उससे फिर मैं हो गया अंडर कॉन्फिडेंस को देख के। मैं यार मैं तो ऐसी नहीं गाइस ये तो मैं तो वहां पे ना मेरे हाथ कांप रहे थे। बहुत कांप रही थी किरण, कांपती रही है। इसने मास्क नहीं खोला और कांपती ही रही और मैं इसको क्या बोल रहा था जैसे हाथ देख के, यार आपके हाथ कितने लड़कियों जैसे हैं। हाँ मेरे को बोल रहे हैं आपके हाथ कितनी लड़कियों जैसे हैं। मम्मी हमें कोई जज तो नहीं करेगा मेरे को? नहीं पता क्या था, हमारी शादी उस टाइम पक्की हो चुकी थी हमारे बीच में कि शादी करनी है। बस हमने आपस में कमिटमेंट नहीं किया था, हम दोनों समझदार थे। हाँ ये नहीं कि कुछ करते नहीं है। गए हैं उधर गए हैं मौज मस्ती, पढ़े लिखे हुए एक नहीं सब कुछ पता मैं छुट्टी लेके इसलिए आया था मम्मी, और मैं अपने घर पे बता के आया था कि मम्मी मैं आज रिश्ता पक्का करके आऊंगा अपना और सब कुछ हमारा सेम है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस एक बार जाके देखना है, एक बार बात क्योंकि आमने सामने एक बार बात बैठना जरूरी होता है आजकल कि बात बनती है कि नहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो पहले के जमाने में भी था थोड़ा बहुत, मिलते तो थे बहुत पहले शायद नहीं होगा लेकिन हमारे टाइम पे भी था थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये गाइस ये ना अपनी मम्मी को बोलते थे मम्मी पहले मैं देखूंगा। मम्मी बोलती है अरेंज मैरिज में नहीं होता ये। मम्मी पापा के घर पे इतना टाइम नहीं निकालते हो आप। ज्यादा से ज्यादा 22 साल हो गए, 25 हो गए, 30। बाकी तो हस्बैंड के साथ ही निकालना है। तो मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी मैं शादी बिना देखे नहीं करूंगा, बिना देखे बिना बात करे। पहले बोलते थे मेरी बात तो करो। मुझे बाहर कहीं बात करवाओ मेरे से कि मेरी वाइब मिलती है, ह्यूमर मिलता है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि नहीं।
मैं बोलते ये हमारे रिवाज नहीं है बाहर बुर मिलने का, सीधा जाना घर में लड़की देखनी है और रिश्ता होना है। मैं क्या फिर ऐसे मुश्किल है फिर मुझे गाइस मुझे भी ये डर लगता था क्योंकि बाहर क्यों जाना है। और मैं ये मम्मी मैं ये बोलता था कि मैं किसी की लड़की के ऐसे देख के मना नहीं देख के मैं जाके फिर मना नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके घर जाके ना मैं क्या मैं घर जाके मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए फिर अगर मैं गया फिर मैं हाँ यार हम वो लड़के हैं जो नाई को मना नहीं कर पाते हैं, वो कहता है ऐसे काट दो, हाँ काट दो भैया, मेरा भी तो ये कर दो, हाँ कर दो भैया, बाद में रोते रहो बैठ के। फिर अपनी भी बेइज्जती होती है। हाँ तो मैंने कहा था मेरे को बाहर मिलवा दो किसी से, कर सकते किसी हर्ट नहीं कर सकते भाई, हर्ट इससे ज्यादा होता है लड़की का होता है यार, एक बार लड़का आगे चला गया पता नहीं क्या बात है, फिर उसको तो हाँ वो ड्रामे नहीं करने थे मेरे को यार। हमें खुद बोलते थे, लेकिन देखो हम लड़के के घर में नहीं मतलब जा पाते हैं। हाँ हाँ किसी के लड़के को भी हम वो नहीं कर सकते। मेरे को यही रहता था, मैंने कहा अगर मेरे को पसंद नहीं आया और उसने मेरे को पसंद कर लिया मैं कैसे मना करूंगी, या फिर अगर मैं पसंद नहीं आई उसको और उसने बोल दिया, मैंने कहा फिर तो बड़ी बुरी बात। तो जब मैंने देखा, मैं देखते ही अंदर अंदर मैं कहा यस पक्का रिश्ता पक्का, मेरी शादी होगी। मैं और मैं लड़ने के लिए गई थी, लड़ने के लिए गई थी बेसिकली, मैं इसलिए आया था। मैं ना गाइस 99% श्योर था, बस मुझे 1% मिल के एक बार, क्योंकि बातों से आवाज से बहुत कुछ जज हो जाता है इंसान का बिहेवियर, फैमिली बैकग्राउंड। अभी तक कुछ ऐसा लगा कि वो पहले ऐसी थी अभी ऐसी है? नहीं ये वैसे झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना। नहीं, मतलब अच्छी थी पहले भी, अभी भी अच्छी है। नहीं ऐसे होता है ना कि आप बोलते थे पहले मैं बात करता था तो ऐसे मेरे को लगता था बात आवाज बना के हाँ बोलती तो वही मैं अभी भी बोलता था कि यार तो आप इतनी सॉफ्ट बोलते हो, ऐसे इतने सॉफ्ट कैसे बोल सकते हो आप? मैं क्या आवाज़ बड़ी सॉफ्ट है, पर उसकी आवाज़ वाकई सॉफ्ट थी। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था तो वहाँ सही है यार। फिर इसने मास्क थोड़ा खोला, मैं क्या अच्छी सुंदर है लड़की तो अच्छी है, चलो जी अपना तो हो गया गुड्डे। अच्छी बात होना चाहिए, सही। पर यार उस टाइम ना बड़ा कंफ्यूज था कि कहाँ रिश्ता होगा, पर भगवान मिला ही देता है यार। क्या सोच रहे थे, पता नहीं कौन उसका फेस कैसा होगा जिससे शादी होगी हमारी। फेंक से बांध दो, फेंक दो, फिर क्या फायदा, पूरी जिंदगी निकालनी होती है, बच्चों को बड़े करना है, उनको पालना पोसना है। एक अच्छा पार्टनर, समझदार पार्टनर चूज करने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए ही एंड टू बी ऑनेस्ट कोको भी मिलने ना, मैंने इतने जतन किए थे उसको मिलने की। मैंने कहा कोको मेरे को सिर्फ बात करनी है 2 मिनट के लिए, कितना टाइम हो गया था। मैं इतनी रिक्वेस्ट की, मैं कहा अम्मी बस मैं समझता हूँ तेरा फैमिली का वो इशू रहता है, मैं नहीं वो कह रहा, बस हम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं शादी का, एक बार मिलना ज़रूरी है। क्या पता तेरे को कोई चीज़ पसंद ना आए या मुझे कोई वाई पसंद ना, तो एक बार 5 मिनट के लिए आ जाना। तो गाइस मेरे को कोको ने पूरे चिप निकाल दिए, परफ्यूम से नहा के आई थी कोको, बाल वुल सेट करके। गाइस मेरे को एक अभी तक है कि ना इतनी दूर से कॉलेज में आए थे और मैं इनको मिली, मेरे को दिल में बड़ा होता एक बार मुझसे नाराज हुई थी पे वो भी। तो मैं सर्दियों में स्कूटी लेके ना मैं टांडे से स्कूटी लेके उसको कॉलेज गया मिलने। वंस शी टोल्ड मी कि मेरा ये कॉलेज है, तो मैं वहाँ जाके इसको फ़ोन लगा रहा हूँ। इसने फ़ोन, मैं कहा चलो तुझको जाके सरप्राइज दूंगा, इसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, और इसने मुझे इंस्टा पे नंबर नहीं था, तो इसने मुझे क्या बोला था कि मैं उस दिन कॉलेज में आई हूँ, कॉलेज बंद है। मैंने कहा मैं नहीं आई, इसने कहा ये मैं आई नहीं थी, मुझे अब जाके चला पता कि ये उस दिन आई थी, मेरा पेपर था, का पेपर था और ये उस दिन आई थी, उसके बावजूद इसने ये मेरे से नहीं मिली थी। मैंने आई गॉट टू नो, मेरे को इतना खून जला था ना, मैं बहुत दूर से आया था पता है। और गाइस इनकी मेरे को, मैं क्यों नहीं इनसे मिली, और मैं वैसे भी नहीं मिलती, पर इनकी ना एक बहुत पूरा गलत आदत थी, ये गोस्ट करते थे। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, इधर देख के बोल दो एक गोस्ट बार। मतलब पता है मैं हाँ गायब हो जाता, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं इधर है, देखना। कभी काम को मैं बिजी होता हूँ। नहीं गाइस काम नहीं, इनका मन होता है लड़कों का, ठीक है। आयो गोस्ट मैं कभी नहीं करता है। खैर फिर उस दिन वे बोलो जब मिले तो हमारा अंदर अंदर सब फाइनल हो गया, एंड आई वाज प्रीटी मच श्योर कि पर इन्होंने मुझे अपनी बाइक रोक के फिर बोला था। हाँ मैंने बोला था, मैं अब तो मान लो यार। हाँ मैं बोला था यार, बट यार मैं आपको ये नहीं मोटिवेट कर रहा कि आप भी ऐसे करो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि देख सुन के करो। हमारा सब कुछ डन था। कोको भी इसलिए आई थी क्योंकि शी वाज आल्सो श्योर, पर हम भी उस एज में थे कि अब शादी ही करनी थी। मैंने कहा यार फालतू ड्रामे कुछ नहीं करने, शादी करनी है, तो बता कि क्या क्या की सी ना धंधा। फिर ऐसे ऐसे चीजें गई, उसके बाद से देखो ये क्या है अभी सबर का फल। सही बात है। नाउ वी आर हैप्पी फैमिली। मम्मी कह रही गुस्सा तो आ रहा, पर क्या है नहीं क्यों गुस्सा नहीं, मैं खुश हूँ बेटा। मम्मी को अपनी बेटी पे ना पूरा भरोसा था, और आपको भी। हाँ ये भी होता है, तो मतलब बहुत चीजें थी फैक्ट से, और मेरी फैमिली तो बहुत खुश थी, तो कह रहे थे कि पापा भी बहुत खुश थे, मतलब पापा को सिर्फ बताया ही था तो पापा ने बिल्कुल हाँ कर दी। हाँ पहले बोल रही पालक पनीर बनाना है, हाँ। पनीर लेके आओ, पनीर लेके आया अस्पताल से, नहीं मैंने नहीं बोला पनीर। ठीक है चलो वो छोड़ो। उसके बाद ये आया तो बोला ऐसे करो थोड़ी सी पालक काट के ले आना, दो मुट्ठी। मैं ठीक है काट के ले आया, उसके बाद इसको धो के ले आओ ना, फिर मैं कर लूंगी। धो के भी ले आया,
फिर अभी काट के कुकर में डाल दे, बाकी फिर मैं देख